आइए बात करते हैं हम लोग सर। आओ आओ आओ, इधर से टक जाओ, झुक के झुक के झुक के जाओ, संभल के बच्चा, तार भी है। हाँ जाओ जाओ, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सर इस बेस के बारे में। किसके बारे में? बेस के बारे में। बेस 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 के बारे में अगर बात करें, ठीक है, बेस के अगर बारे में बात करें तो पहले बेस के बारे में बात करें। बेस हम लोग की क्या होती है सर? ये सेकंड टॉपिक है किसकी? एसिड बेस सॉल्ट की। तीसरे पे सॉल्ट आ जाएगा। हमने कल बेस के बारे में समझा था। बेस होता क्या है सर? बिटर इन टेस्ट हुआ करता था। बिटर इन, ठीक है। पहचानने का तरीका, वो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल कार्बोनेट होगा, हाइड्रोकार्बोनेट होगा, ठीक है। ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, ठीक है। कार्बोनेट भी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा। तो मतलब जहाँ पे ऑक्साइड, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे कार्बोनेट या जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे तो वो हम लोग को समझ जाना है कि बेस का दोस्त है वो। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चला हाउ द एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे पहला ही टॉपिक देख रहे हैं सर, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए कैसे अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस के बारे में, एसिड हम लोग पढ़ चुके थे, बेस में बता रहा है हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल्स। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है, यही है ना जी। पहला इन्होंने बताया कॉशन, मतलब लोगों को क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। कह रहा है सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर, जैसा अपरेटस शो किया गया सर उसी तरीके से हम लोग को रखना है। डैजलिंग फ्लेम वाला ये है। फिर ऑब्जर्व, इन्होंने बताया एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस अगर हम लोग का क्या कर रहा है मेटल के साथ, बेस में द रिएक्शन टेक प्लेस कैन रिटर्न फैलो। सिर्फ एक ही ऐसा बेस है, या बेस की बात करें तो ये सिर्फ NaOH ही है जो हाइड्रोजन के साथ या वाटर के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पहले HCl के लिए एक हम लोग ले लें, मेटल प्लस HCl, मेटल का क्या नाम ले लें? ZnHCl, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस H2, चल छैया 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 छैया, ठीक है। आगे दूसरा अगर यहाँ पे हम लोग तुरंत बात करें सर किसके बारे में, तो हम लोग को क्या मिलता है वो दिखाई दे रहा है। एक बेस, जैसे कि बेस के लिए NaOH प्लस किसके साथ मिला दिया NaOH को? हम लोग क्या कर रहे थे? मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे ना। बेस ये जो था एसिड, यही है ना, किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? मेटल के साथ। तो ये भी करेगा, करके देखें, Zn के साथ क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? Na2 Zn नहीं, Zn can't displace the Na because in reactivity series the Zn situated below the सोडियम, सोडियम के नीचे आता है इसलिए इसको हटा नहीं पाएगा, खुद भले वहीं एडजस्ट हो जाए, ऐसे मुंह बना के क्या कर दे, क्या हो जाए, खुद एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि Zn हाइड्रोजन से ऊपर है। Zn क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है। तो Zn Na2 Zn, फिर क्या हो जाएगा? O Na2 Zn कहाँ गया यहाँ पे, फिर O2 प्लस H2 और इसको हम लोग कहते हैं क्या? सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। एक में सिर्फ जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट। क्या बनाता है? और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। बट जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ, तो वो भी हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर कोई हमसे क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें एसिड और बेस दोनों सेम बिहेव करते हैं, तो वो हो जाएगा जब एसिड और बेस दो के दोनों मेटल से रिएक्ट करते हैं तो दो के दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं कि जाओ पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में।
ठीक है। अरे ये तो दो गाने का मिक्सअप हो गया, आगे चलते हैं सर। किसका? अब यहाँ पे हम लोग देखें Na2 हो गया सर, सिंपल से मार के यहाँ कर दो, सारा बैलेंस है। क्या हो गया? सारा बैलेंस है। अगला, हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब देखो सर, मेटल कार्बोनेट हमने कल क्या बताया था, जहां पे भी कार्बोनेट देखोगे मेटल के साथ, वो कौन होता है? बेस। वो कौन होता है? पहचानो तो जाने, क्या होगा? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे ये? क्योंकि तुरंत साल्ट बनाएंगे ये लोग। रिएक्ट विथ मेटल्स। कोई दिक्कत? मेटल हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट हमने कल ही बात की थी, अगर मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा रहा तो वो कहलाता है बेस। मेटल के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा रहा तो कहलाता है बेस। मेटल के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ा रहा तो क्या कहलाता है? बेस। मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहा तो क्या कहलाता है? बेस। ठीक है, तो बनाओ बेस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मान लेना सर यहाँ पे Na2CO3 हो गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है? इट इज अ मेटल, ये कार्बोनेट प्लस किसके साथ रिएक्ट कराना है? एसिड। किसके साथ? रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, एसिड के साथ जैसे ही रिएक्ट हो गया HCl तो क्या बना दिया यहाँ पे? ध्यान से देखना, इसका Cl तुरंत छटक के इनके पास आएगा। ठीक है, NaCl, Na, और यहाँ पे और आगे क्या, अभी हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं सर, प्लस CO2 क्या बना देगा? प्लस H2O, H2O। अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? कैसे? दो तो सोडियम है यहाँ पे, तो दो सोडियम यहाँ करेंगे। जैसे दो सोडियम कहेगा, ये वाला सोडियम रोलेंगे, नहीं 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 मुझे नान खटाई ही चाहिए। क्या कहेगा? कि दो Cl हमको भी चाहिए, तो यहाँ पे तुरंत बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे ही दो बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन कहेगा हमको भी नॉन खटाई चाहिए, तो उसको यहाँ बैलेंस कर दी, दो बढ़ा के मार के दिया है तो है ही। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है। CO2 अकेला CO3 बचा था, एक को उधर दे दिया, CO2 बैलेंस हो गया। घर का बड़ा लड़का था, एक रोटी अपने में से छुटके को दे दिया कि तुम भी खाओ मरो। ठीक है, बैलेंस हो गया। नोट करें आगे का कुछ और टॉपिक्स जो कि फिर अभी हम लोग का NCERT की बुक में बता रहा है। बेस में नाम बदल बदल के सब बोल रहा है, बेस और एसिड का ही रिएक्शन, पर बस नाम बदला। जैसे पहले बोला कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, अब की बार दूसरे में कह रहा है एसिड या बेस प्लस एसिड का रिएक्शन, बेस और एसिड रिएक्ट। फिर उसके बाद कह रहा है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो फिर साल्ट बनेगा। फिर मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो भी साल्ट बनेगा। 3-4 को टॉपिक हैं ये इसके ऐसे। तो आइए देखते हैं बेस में क्या आ जाएगा सर। बेस हम लोग कौन सा ले? अब की बारी KOH, क्या ले लें? अब की बारी एसिड भी बदल रहे, H2SO4। ठीक है, रिएक्ट करा दिया जाए तो ये हो जाता है, बैलेंस करेंगे तो K2SO4 प्लस H2O और ये 2, अब जाके रिएक्ट हुआ। जब भी एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। एक का तो कहे रहते हुए HCl और NaOH, AHCl और NaOH, ये भी KOH भी होता है सर। ठीक है, अब हम लोग से फिर कह रहा है अगला, जैसे टॉपिक इसका NCERT का रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। फिर से ध्यान से देखो, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक, कल हमने जो नाम बताया था सर उसका, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी का अलग अलग यहाँ नाम के आधार पे वो एसिड से रिएक्ट करा रहा है, और सब के सब न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड इज आल्सो बेस। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड
विथ एसिड भैया, विथ एसिड, यहाँ पे बोल रहा है एसिड्स के साथ। क्या हो जाएगा रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड? हाँ, MgOH नहीं, MgOH का होल ट्वाइस होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्साइड बोल रहा है, जहां पे ऑक्साइड बोलेगा तो समझ लो मेटल के साथ सिर्फ O लगा रहेगा, मेटल के साथ सिर्फ O, मेटल के साथ सिर्फ O। एसिड क्या लें? H2SO4। अब उबिया गया है ये, कहोगे तो NO3 लेके चल देंगे। MgSO4 प्लस H2O, ठीक है। नहीं सर, ये आएगा रिएक्शन के ही कि व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड व्हाट द प्रोडक्ट फॉर्म, या प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे लिख के आ जाएगा सर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। तो आपको पता रहना चाहिए क्या क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और नाम याद रखो, सिर्फ बेस का बार बार नाम बोला जा रहा है। बेस का नाम कौन कौन है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन, वो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम का वो क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड, नहीं अमोनियम छोड़ो, उसको बाद में बताएंगे, उसका टॉपिक अलग है। ये तीनों चारों लोग मिलके क्या बनाते हैं, सिर्फ एसिडी के नाम है ये अलग अलग। जैसे किसी को घर में बउआ, उनके बड़का भैया के दउआ, उनके छोटका भैया के लउआ, पापा के नउआ, ऐसे बुलाया जा रहा है, वैसे इन लोग का भी है। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर। अब अगर हम लोग दूसरा ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट लें, नहीं ये हो क्या, मेटल नहीं, मेटालिक ऑक्साइड। और बताओ कौन लेना चाहें? कह रहा था जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सिर्फ सॉल्ट और वाटर। देख लें सर, बुक भी आपकी वही बता रही है जो हमने बताया, ठीक है। और एक खोल लेके देखना चाहो, जैसे CuO, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O वाटर, ये सॉल्ट और ये वाटर, कोई दिक्कत? ठीक है। एक और है इसकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं सर। HCl, एक एसिड लेते हैं और एक बेस, बेस में NaOH ले लेते हैं, एसिड में जो सबका फेवरेट है HCl ले लेते हैं, और बेस में एक NaOH। कह रहा है कि जब ये दोनों के दोनों वाटर के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वाटर के सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, तो जब HCl मिलाते हैं वाटर के साथ तो ये हम लोग को एक हाइड्रोजन प्लस आयन दे देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है ये? हाइड्रोजन प्लस आयन। बट जैसे ही, तो हम लोग इसको पहचानने का तरीका, इफ एसिड रिएक्ट विद द वाटर या इफ एसिड डिसॉल्व इन अ वाटर देन इट प्रोड्यूस H प्लस आयन। बट जब हम लोग क्या करते हैं, बेस को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, बेस को क्या कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, डिसॉल्व कराने की कोशिश किए, तो वहां पे NOH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है। ये क्या देता है? हाइड्रोक्साइड। बेस क्या देता है? एसिड देता है H प्लस आयन, और बेस क्या देता है? OH माइनस आयन। बेस क्या देगा? OH माइनस आयन, और एसिड क्या देता है? H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हेन द एसिड एंड बेस डिसोसिएटेड, क्या मतलब? डिसोसिएटेड मतलब उसमें घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या देते हैं? एसिड हमेशा H प्लस आयन, बेस हमेशा OH माइनस आयन। एसिड हमेशा H प्लस आयन और बेस हमेशा OH माइनस आयन देना ही देना है। सर ऐसा कोई केस इसमें एसिड प्लस में दी, वो आपके क्लास 10 से बाहर है। देखिए अब बात किया जाए, जब भी हम लोग एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो बहुत ये थोड़ा सा रिस्की होता है सर। व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद द वाटर इट मे बी रिस्की, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम लोग लिख दो एसिड और बेस, एसिड और बेस जब भी वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये कैसा प्रोसेस होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आना ही आना है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस आना ही आना है सर। एसिड और बेस जब वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सर क्या करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, पहले एसिड को वाटर में मिलाते हैं। मतलब
कोई बर्तन लेंगे तो उसमें पहले से वाटर मौजूद रहेगा, उसमें एसिड धीरे धीरे मिलाओगे। यहाँ बोला है, क्या बोला है, वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड हीट इज जनरेटेड, ठीक है, बट एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू स्लोली, एसिड को धीरे 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 प्यार से, अगर तेज डालेंगे तो क्या होगा? तब हीट जनरेट होगा, तो हो सकता है तुमको जल सकते हो या ब्रेक कर जाए जिसमें पर रखे हो, या उबल के बाहर के साइड फेंके तो खड़े रहोगे तो हो जाएगा फिर। कहाँ? सोडियम को पानी में डालेंगे। हाँ, तो अभी पहले इसको देख लो, इसको पहले पानी में डाल लो, फिर सोडियम को भी डालेंगे पानी में, फिर कहोगे तो बकाया जितने बच्चे उनको भी पानी में डाल दिया जाएगा से, ठीक है। तो हम भी पानी में कूद जाएंगे, पर आप पहले समझ लें, जब भी हम लोग एसिड को हमेशा क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वो भी स्लोली स्लोली, एसिड मिक्स्ड इन वाटर, स्लोली स्लोली मिक्स्ड इन वाटर, स्लोली स्लोली, पागल हो गया दिल में, डिंग 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 डिंग, ठीक है, वाटर स्लोली स्लोली। बट अगर हम लोग वाटर को एसिड में मिलाने लगेंगे, वाटर इन एसिड, देन हो सकता है जिस फ्लास्क या जिस ट्यूब में रखे हो इट मे बी ब्रेक, ट्यूब में बी ब्रेक, ब्रेक मे बी नहीं होगा, ये कैन मे बी ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट रिलीज होती है, एक्सेसिव एक्सेसिव हीट रिलीज, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी कि कुछ ना कुछ दिक्कत कर जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आनंद बताओ बच्चा सच्ची से ईमानदारी से, जिनको भी किसी टॉपिक में वीडियो में दिक्कत रही या लग रहा है सर नहीं पढ़ा जा रहा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम सत्य में उसकी वीडियो बनाएंगे सर, ठीक है। ये झूठ की नहीं बोला, सच बोला जा रहा है।